ठीक है, अब हम देखेंगे कि बर्न सेंटर के में किसी भी मरीज़ को हम जब रेफ़र करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप का हॉस्पिटल, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल कहीं दूर है और आप किसी बहुत ही ज़्यादा पेरिफेरी में बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपके पास कोई बर्न पेशेंट लाया जाता है, तो उस बर्न पेशेंट में आप क्या देख के ये फ़ैसला करेंगे कि उसको टर्शियरी केयर हॉस्पिटल या फिर किसी बर्न यूनिट में जाने के लिए, बर्न सेंटर में जाने के लिए रेफ़र करना ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। देखें, ABA किसको कहते हैं? अमेरिकन बर्न एसोसिएशन। ठीक है ना, इसने कुछ ऐसी इंजरीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया और क्लासिफ़ाई किया कि जो रेफ़रल के लिए ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, यानी ऐसी इंजरीज़ के साथ आपके पास पेशेंट आए तो आपने बर्न यूनिट रेफ़र कर देंगे आप। ठीक है, लेकिन साथ में आप इनिशियल रिससिटेशन करने के बाद फिर बर्न यूनिट रेफ़र कर देंगे। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो इंजरी है, सस्पेक्टेड एयरवे और इनहेल्ड इंजरी। ऐसा पेशेंट जिसमें आप सस्पेक्ट कर रहे हों कि उसमें एयरवे इंजरी हो सकती है या फिर इन्हेलेशनल इंजरी हो सकती है, तो उसको आप बर्न सेंटर रेफ़र कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद ऐसा कोई सा भी बर्न, ठीक है ना, जो एनी बर्न जिसके लिए फ्लूइड रिससिटेशन की ज़रूरत हो। बुक में लिखा है एनी बर्न लाइकली टू रिक्वायर फ्लूइड रिससिटेशन। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो इंजरी है वो है कि अगर कोई सर्जरी, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा इस पेशेंट को इस तरह का बर्न है कि उसको सर्जरी की ज़रूरत है, ठीक है, सर्जरी की ज़रूरत है, तो भी आप ऐसे पेशेंट को रेफ़र करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आपके पेशेंट का नेक इन्वॉल्व है सारे का सारा और स्वेलिंग हुई पड़ी है और आप उसको सोच रहे हैं कि इस पेशेंट की तो ट्रेकियोस्टमी की ज़रूरत है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देखें कि आपके पास अगर इस एज फैक्टर एज ग्रुप के साथ हो 10% ऑफ पार्शियल थिकनेस बर्न और फुल थिकनेस बर्न इन एज एज लेस देन 10 और ग्रेटर देन 50। यानी अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आया है जो 10 साल से कम है और उसको फुल थिकनेस या पार्शियल थिकनेस बर्न है 10% का, ठीक है, तो आप उसको बर्न यूनिट में शिफ्ट कर देंगे। अगर आपके पास ऐसे पेशेंट है जो 50 साल से ज़्यादा है और उसको या तो फुल थिकनेस या तो पार्शियल थिकनेस बर्न है 10% से के आसपास या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो आप बर्न सेंटर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यानी ये यहाँ पे ग्रेटर देन 10 लिखें, 10 से ज़्यादा हो, फुल थिकनेस या पार्शियल हो और उम्र 10 से कम हो और 50 से ज़्यादा हो तो आप रेफ़र कर देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 20% ऑफ पार्शियल थिकनेस बर्न और फुल थिकनेस बर्न इन अदर एज ग्रुप्स। बाकी जितने एज ग्रुप्स हैं उसमें यही बर्न आपका 20% हो तो आप रेफ़र कर देंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा ठीक है, तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, फिर ऐसा पेशेंट जिसको बर्न हुआ है और उसको प्री एग्जिस्टिंग कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, यानी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, दिस एंड दैट, ठीक है, तो इस तरह के पेशेंट को भी आप रेफ़र कर देंगे बर्न सेंटर। ठीक है, फिर उसके बाद देखें, ठीक है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बर्न की, कि पेशेंट की जहाँ पे हैंड्स पे अगर उसको इंजरी है, बर्न है, फेस पे बर्न है, फीट पे बर्न है और पेरिनियम पे बर्न है। ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि पेशेंट बर्न ऑफ एनी सिग्निफिकेंस एट दिस लोकेशंस, बर्न ऑफ एनी सिग्निफिकेंस एट दिस लोकेशंस, तो आप उसको रेफ़र कर देंगे। ठीक है, इसी तरह एक्सट्रीम ऑफ एजिस के साथ पेशेंट आपके पास आते हैं, ठीक है ना, तो आपने बर्न सेंटर रेफ़र कर देना है। एनी सस्पिशन ऑफ नॉन एक्सीडेंटल इंजरी NAI 9, ठीक है, नॉन एक्सीडेंटल इंजरी। देखें, फॉर एग्जांपल, एक तो होती है ना एक्सीडेंटल बर्न गिर गया, और एक ऐसा केस होता है जो किसी और ने जानबूझ के उसको क्रिमिनल एक्ट में आता है ये, तो उसको भी आप जल्दी रेफ़र करेंगे सस्पिशन के साथ बर्न सेंटर। ठीक है, उसके बाद हाई टेंशन जो इलेक्ट्रिक जो बर्न्स होते हैं ना, जिसके सीरियस सीक्वेली होते हैं, ठीक है, हाई टेंशन इलेक्ट्रिक बर्न्स और कंसनट्रेटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न HFA लिख दो इसको, तो ये भी आप रेफ़र कर देंगे। तो इसको आप एक बार पूरा गौर से देख लें। ठीक है।